दोस्तों, मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के मिनी ब्लॉग के पार्ट 4 में। तो दोस्तों, जैसे कि थर्ड पार्ट तक का आपने देखा होगा कि हम लोग नागताल गए थे और अब हमारा विचार था हम खाना बनाएंगे। तो दोस्तों, खाना बनाने के लिए सबसे पहले हमने जलाई थी लकड़ियाँ, और क्योंकि हमारा आज का पूरा खाना जो बनना था वो बनना था चूल्हे पे। दोस्तों, सबसे पहले लकड़ियाँ जलाने के बाद मेरे पास में आ चुका था अवियान बाबू, और मैम भी डॉग्स को देख के डर रही थी। लेकिन सर ने कहा कि आप टेंशन ना लो, डॉग्स बहुत ही अच्छे होनहार है, वो जानते हैं क्यों आए हैं। और दोस्तों, हमारा जो मटर है वो छिल चुका था। मैम ने प्याज, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बना दिया था, और सारा काम करने के बाद जो हमारी प्रोसेस थी वो चली रही थी। और इसका एक लास्ट जो हमारा पड़ाव था कि हमें प्याज और टमाटर कभी काटने थे, तो लेकिन हमने सब जगह छान मारा और हमें प्याज टमाटर कहीं नहीं मिला, क्योंकि हमारे जो प्यारे रावत गुरु जी हैं वो प्याज टमाटर लाना भूल चुके थे। और देखिए, रमोला जी भी अपने काम में व्यस्त हो रखे थे, बहुत हंसी मजाक से वो अपना काम कर रहे थे, बहुत अच्छे मन से। तो दोस्तों, हमारा ये काम पूरा हुआ और फाइनली हमारा फिर भात भी बनने को तैयार था। तो कुकर पे हमारा मटर पनीर बन चुका था, चूल्हे पे हमने भात चढ़ाया, चावल चढ़ाए हुए थे, और हमारा भात भी फाइनली बन चुका था। और हमारा खाना बनने के बाद हम लोगों ने अपने लिए बैठने की व्यवस्थाएं कर दी थी। साथ साथ में हम लोगों ने पूरी प्लेट्स भी सजा दी थी। प्लेट्स आप देख रहे हैं कि आगे भी प्लेट्स रखी हुई थी, मैम हमें खाना परोस रही थी। और ये खाना भी मैम ने ही बनाया था, मतलब कि मैम ने ही मटर पनीर बनाया था बिना प्याज और टमाटर के, और बहुत ही अच्छा बना था। तो मैम, थैंक यू, आपने इतना अच्छा हमें खाना खिलाया। और अगर आप मेरी वीडियोस देख रही हैं तो धन्यवाद। और हम बस मैम को चिढ़ा रहे थे कि आप भोजन माता लग रही हैं। तो बस यही सब करते करते हमने खाना खाया, और मेरा ये पहला अनुभव था, बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि हम प्रकृति की गोद में इस तरीके का हम खाना खा रहे हैं, ऐसा एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने भी किया हो कुछ ऐसे ट्रिप प्लान, आपने भी किए हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपने कितनी बार ऐसे ट्रिप प्लान किए। और इसके बाद हमने खाना खाया और हमारे बर्तन भी धुलने थे भाई, क्योंकि हमने खाना जो खाया था। तो बर्तन धुलने के बाद हम निकल चुके थे फाटा की तरफ। बहुत संभल के हम लोग चल रहे थे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई थी, भीग चुके थे और ठंड भी हो रही थी। तो रास्ते में बहुत ही फिसलन हो रही, तो सब लोग संभल संभल के ही चल रहे थे। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम लोग फाइनली पहुंचने ही वाले थे फाटा मार्केट में। और फाटा मार्केट में हम जैसे पहुंचे तो फिर बारिश थोड़ा रुक गई थी, और हमारा विचार था कि हम चाय पियेंगे, क्योंकि ठंड बढ़ी हुई थी। तो दोस्तों, चाय पीने के लिए हम आए थे केदार होटल एंड रेस्टोरेंट में, जो कि फाटा में बहुत ही लोकप्रिय एक होटल है, जहाँ पे खाना पहाड़ी तरीके से बनाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो खाना बनता है वो बनता है चूल्हे में, गैस का यहाँ पे उतना प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है। यदि आप लोग भी कभी फाटा आए या कभी आप लोग केदारनाथ की यात्रा पे आए तो ज़रूर यहाँ पे एक बार खाना खाइएगा, उसका आनंद लीजिएगा। और दोस्तों, मैं भी आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने मुझे देखा, सुना और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा